मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा मंगलमय मंगल करण विनवा आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बुलाकर यह ज्ञान दिए कि यह सुंदर शरीर जो मिला है ये सब दिन नहीं रहेगा और यह शरीर वैसे नहीं मिला है। जब बहुत सारे शरीरों में हम लोग गए हैं, दुख को पाए हैं, हमारे दुख को देखकर परमात्मा ने द्रवित होकर यह देव दुर्लभ तन हमको दिए हैं और इस देव दुर्लभ तन को पाकर हमें क्या करना चाहिए। इस सुंदर शरीर को पाए हैं जिसके संबंध में ऋषियों ने कहा इस शरीर के अंदर सारे देवता, सारे तीर्थ और सारी विद्याएं विद्यमान हैं, लेकिन गुरुवाक्येन लभ्यते। जब तक गुरु के चरणाश्रित नहीं होंगे तो इस देह अवस्थित विद्या, तीर्थ और देवता से हम अनभिज्ञ रहेंगे। इस शरीर की विशेषता है, रामायण में आया है, गरुड़ जी महाराज जब कागभूषणी से पूछते हैं कि सबसे उत्तम शरीर कौन है, तो उन्होंने कहा नर तन सम नहीं कब न देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। सब जीव चर अचर जितने हैं सबकी इच्छा रहती है हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। ऐसा क्यों? तो कहते हैं स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। इस मनुष्य शरीर की विशेषता है, इसमें रास्ता है। अगर आप चाहें तो स्वर्ग में जा सकते हैं, आप चाहें तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शुभ कर्म नहीं करते हैं, पाप में लिप्त रहते हैं, तो आप स्वतः नरक में चले जाएंगे। नरक में जाना कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, स्वर्ग में जाना लोग चाहता है, लेकिन संतों ने कहा वह स्वर्ग का सुख भी अस्थायी सुख नहीं है। जब तक आपके पास पुण्य की पूंजी है तो आप स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, लेकिन फिर पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, पुनः नरक में आना पड़ेगा। संतों ने कहा इस तरह यत्न करो जो इस तरह का सुख मिल जाए जिसके बाद फिर दुख का मुख ना देखना पड़े, उसी सुख को मोक्ष कहते हैं। दरअसल में हमारे गुरुदेव कहने की कृपा की है, जब हम लोग आंख बंद करते हैं
अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी गुरुनंदन जी महाराज कह रहे थे पिंड ब्रह्मांड की बात, और उसी पिंड ब्रह्मांड में हम देखते हैं आँख से नीचे अंधकार का चिन्ह उसमें दिया हुआ प्रतीक है। तो कहते हैं जब तक आप अंधकार में हैं, तम में हैं, तो आप जम के राज्य में हैं, आप जम के मेहमान होंगे। और हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो कोई हो, आंख बंद करते हैं तो अपने आप को पाते हैं अंधकार में है। ये अंधकार क्या है? ये नरक की निशानी है। मतलब हम लोग नरक के सीढ़ी पर खड़े हैं और नरक में जाना कोई नहीं चाहता है। संत कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा, एक तो अंधेरी कोठड़ी तामें दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले को संगण साथी हो। अंधकार में है और अंधकार में जब जम आएगा तो बड़ा कष्ट होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। संतों ने कहा प्रयास कीजिए, ये देव दुर्लभ तन मिला है, और प्रयास करके अगर आप अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, गुरुदेव कहते खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। आप अंधकार से प्रकाश में जाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं लाभ तो है, लेकिन वहाँ भी विशेष लाभ नहीं। वहाँ गए अंधकार से प्रकाश में गए तो आप स्वर्ग के सीढ़ी पर खड़े हैं, सुख है, लेकिन वो भी अस्थाई सुख नहीं है। उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे जहाँ बढ़ेंगे उसी रास्ते को भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। उसी द्वार को मोक्ष का द्वार कहा है, मुक्ति का मार्ग कहा है। उसी को हमारे गुरुदेव दशम द्वार कहते हैं, उसी को सुषमना कहते हैं, और मुसलमान भाई उसी को शहरक कहते हैं। दरअसल में उसमें प्रवेश करने की जरूरत है। उसमें कैसे प्रवेश करें? जो कोई प्रवेश कर जाते हैं तो समझिए वह मुक्ति के मार्ग में चले जाते हैं। मतलब जो साधना विशेष के द्वारा मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग साधना के द्वारा जब अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, बिंदु की प्राप्ति हो जाती है, और वहाँ जब शब्द सुनने को मिलता है तो कहते हैं जो शब्द सुनने को मिलता है, जब शब्द के डगर पर चले गए तो समझिए हम मोक्ष के द्वार पर चले गए। अब फिर हमारी अधोगति नहीं होगी। गुरुदेव की वाणी में आया है शब्द के डगर पर चले हुए की अधोगति नहीं होती है। तो शब्द को पकड़ने की जरूरत है। उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे। और पंचकोशीय बात सुन रहे थे, ये जो आवरण है, इस आवरण को पार करने की जरूरत है, और इसके लिए विविध तरह के जो शब्द हो रहे हैं। गुरुदेव कहते बजती है 5 9 बातें, सुनी एक एक को प्रत्येक पे चढ़ी जाए के, निज ना खोजना निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने अंदर में उस शब्द के सहारे जो गुरु संकेत में बताते हैं, उस शब्द के सहारे अंतर में चलेंगे, सारे आवरणों को पार करेंगे और प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु शमना जी। ये खाना पीना सोना इतना काम तो पशु भी करता है, और उतना ही काम ये देव दुर्लभ तन पाकर हम भी करते हैं। तो पशु और मानव में क्या अंतर है? एक विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा, पशु और मानव में एक अंतर यह है, जो पशु का सिर और पेट दोनों समांतर रेखा में रहता है, इसलिए जितना महत्व पेट का है उतना महत्व ज्ञान बुद्धि का भी है। लेकिन मानव का पेट नीचे है, सिर ऊपर है, ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान की विशेषता है। मानव ज्ञानवान है, मानव ज्ञानी है। तो मानव को चाहिए सुंदर शरीर मिला है, और इससे आप विषय में अपने आप को लगाते हैं तो हमारे गुरुदेव की वाणी में तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख
तजिदे विषय दुखदाई ब्रह्म खाइयो भाई। गुरुदेव कहते हैं जब तक विषयों में परे रहोगे तो दुख में रहोगे, इसलिए विषय के दुख को त्यागो, उससे हटने की जरूरत है। भगवान श्री राम ने भी यही कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को प्राप्त करने का फल इस विषय को नहीं भोगना है। अब निर्विषय तत्व की तरफ चल रहा है। मानव है, देव दुर्लभ तन तो पाए हैं, लेकिन मानवता हमारे अंदर नहीं है। हम मानव हैं, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। एक पशु को देखिए, पशु को यह ज्ञान है कि हमारा आहार क्या है। अगर आप गाय के सामने मांस रख दीजिए तो गाय भूखी है, लेकिन मांस को सूंघेगी भी नहीं। और बाघ के सामने, शेर के सामने घास रख दीजिए, भूखा है बाघ, लेकिन वो घास को खाएगा नहीं। अब एक पशु को ज्ञान है कि हम पशु हैं, तो हमारा आहार क्या है, आहार के मुताबिक व्यवहार करता है। लेकिन ये मानव देव दुर्लभ तन को पाया है, और देव दुर्लभ तन को पाने के बाद भी इनको यह ज्ञान नहीं है हमारा आहार कैसा है, हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये ज्ञान मानव को नहीं है। संतों ने कहा अगर आप मांस के लिए ललायित रहते हो, मछली के ललायित रहते हो, तो परमात्मा कहेंगे बेटा तुमको तो देव दुर्लभ तन दिया है, लेकिन तुम मांस मछली पर टूट पड़ते हो, जाओ बेटा अगला जन्म तुमको गिद्ध का दे देता हूँ, अगला जन्म सियार का दे देता हूँ, अगला जन्म बाघ का दे देता हूँ। तब क्या होगा, तब मांस मछली खाते रहिए, तब वहाँ पर कोई पाप नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का कोई आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब देव दुर्लभ तन को पाकर अगर आप पवित्र आहार नहीं करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, तब आप समझिए अधोगति की तरफ जा रहे हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर को पाए हैं, इस शरीर को पाने के बाद संत सदगुरु के चरण में जाए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, होता नहीं हुआ नहीं वो होनहारा है नहीं। बिना गुरु की कृपा से कुछ नहीं होगा। बंगाल में एक संत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। लोग ज्योतिष वाले के पास जाता, कहता महाराज बतलाइए अब की बार पानी का क्या संजोग है, तो वह पतरा देकर बताता आज अब की बार अधिक विश्वा पानी है। अगर उसमें पानी बताता हो और लोग कह दे जब इसी ज्योतिष शास्त्र में ही पानी है, तो ज्योतिष शास्त्र को पकड़ के निचोड़ेगा तो एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। उसी तरह जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये धर्म ग्रंथ तो संकेत की बात है। जिस तरह जमीन के लिए नक्शा होता है, उसी तरह अध्यात्म के लिए अध्यात्म ग्रंथ है, वो संकेत है। लेकिन उस संकेत को समझने के लिए संत सदगुरु की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी कहा करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कहते हैं अगर आप भवसागर से पार होना चाहते हो, संसार के दुख से बचना चाहते हो, तो क्या करोगे, तो अपने आप को संत सदगुरु के चरण शरण रखो, संत सदगुरु के हवाले कर दो। जब उनके हवाले कर दोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव की यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दियो। गुरु जो भेद दिए हैं, उस भेद को जीवन में उतारिए, उस ज्ञान को आचरण में उतारिए। गुरु क्या कहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु कहते हैं रोज सत्संग करो, रोज ध्यान करो, अपने आप को पंच पापों से बचा के रखो। और जब इस साधना विधि के द्वारा अंतर में चलोगे, प्रभु को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे, तो मानव तन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को संत सदगुरु मिल गए हैं, अनुकूल वायु भी है। इसीलिए परमात्मा भजन करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित करें। पूज्यपाद स्वामी डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के समक्ष श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे, पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज को सुना रहे थे कि मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर खान पान का संभाल करते हुए
सद्गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है।